ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। तीनों सेनाएं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना अब अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद ज़्यादा संख्या में रिटेन यानी कि स्थायी नौकरी देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यहाँ आपको बता दें, अग्निपथ स्कीम शुरू होने के दौरान से ही 25% ही अग्निवीरों को रखने का फैसला किया गया था, लेकिन सेनाएं इसे बढ़ाने की मांग कर रही है। अब भारतीय नौसेना तकनीकी भूमिकाओं की वजह से इसे 75% तक बढ़ाना चाहती है, जबकि थल सेना और वायुसेना इसे लगभग 50% करने के पक्ष में है। इस महत्वपूर्ण बदलाव के पीछे मुख्य कारण तकनीकी दक्षता की जरूरत है। तकनीकी और खास भूमिकाओं में सैनिकों को पूरी तरीके से कुशल होने में कम से कम 3 साल का समय तो लग ही जाता है। ऐसे में मात्र 4 साल में उन्हें सेवा मुक्त करना सेना के प्रशिक्षण निवेश के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। इसके अलावा सेना में जवानों की कमी को पूरा करना भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस साल के अंत में पहला बैच अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो रहा है, इसलिए रक्षा मंत्रालय इस नए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो युवाओं को बेहतर रोजगार सुरक्षा मिलेगी और देश की सुरक्षा व्यवस्था भी और अधिक मजबूत होगी। आइए इस बारे में आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। अग्निपथ स्कीम की शुरुआत और स्थिति। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम साल 2022 में शुरू की गई थी। इसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। पहले बैच के अग्निवीर 2023 में ट्रेनिंग शुरू करके इस साल के अंत में अपना 4 साल पूरा करने वाले हैं। इनमें से सिर्फ 25% को ही स्थायी नौकरी मिलती है और बाकी बचे लोगों को रिलीज कर दिया जाता है। अब तीनों सेनाओं ने महसूस किया है कि 25% रिटेंशन काफ़ी कम है। अग्निवीर पिछले 4 साल से कई ऑपरेशंस में शामिल हुए हैं, नई टेक्नोलॉजी, हथियारों को हैंडल करना सीख चुके हैं। ऐसे अनुभवी जवानों को छोड़ना सेनाओं के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो रहा है। इसको लेकर नौसेना 75% तक रिटेंशन चाहती है, जबकि थल और वायुसेना 50% तक इसे बढ़ाने की मांग कर रही है। इस मामले को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने 1 जुलाई को सेना, नौसेना और वायुसेना से यह जानने के लिए सवाल भेजे थे कि क्या वे तीनों सेनाओं में अग्निवीरों का ज़्यादा प्रतिशत बढ़ाए रखना चाहते हैं और इसके क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इसका कोई जवाब नहीं मिला है। रक्षा मंत्रालय के साथ चर्चा। दोस्तों, ये प्रस्ताव अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए को भेज दिया गया है। सेनाएं ज़्यादा रिटेंशन के फायदे बता रही हैं तो अग्निवीरों को ज़्यादा संख्या में स्थायी नौकरी मिल सकेगी। अभी तक आधिकारिक तौर पर रिटेंशन 25% ही है, लेकिन अब इसे बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यहाँ आपको बता दें, अगर कुल प्रतिशत नहीं बढ़ाया गया तो भी कुछ खास यूनिट्स में ज़्यादा अग्निवीरों को रखा जा सकता है। जैसे आर्मी की नई 12वीं बटालियन में ज़्यादा रिटेन किए गए अग्निवीरों को रखा जा सकता है, जबकि सामान्य इन्फेंट्री बटालियन में 4 साल वाले अग्निवीर ज़्यादा रहेंगे। अग्निवीरों की ट्रेनिंग और भर्ती। दोस्तों, अभी आर्मी में करीब 70,000 अग्निवीर ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगले साल 90,000 वैकेंसी निकाली जाएगी। इससे सेना में करीब 1.8 लाख सैनिकों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। पिछले 4 सालों में अग्निवीरों के लिए अलग अलग स्कीमों के तहत कई बैंकों के साथ समझौते यानी MOU साइन किए गए हैं। उन्हें मिलने वाले भत्ते, छुट्टियां सब रेगुलर सैनिकों के बराबर ही दी जाती हैं। 4 साल बाद रिलीज होने वाले अग्निवीरों के लिए स्किल डेवलपमेंट, नौकरी और पुनर्वास की योजनाएं भी चल रही हैं। लेकिन ज़्यादा रिटेंशन की मांग से साफ है कि सेनाएं अनुभवी जवानों को बनाए रखना चाहती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 4 साल का अनुभव बहुत मूल्यवान होता है। नई टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल तैयारियां और यूनिट की एकता बनाए रखने के लिए ज़्यादा रिटेंशन जरूरी हो गया है। अभी प्रस्ताव पर विचार चल रहा है, पर आने वाले दिनों में इसे लागू भी किया जा सकता है। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम को लेकर शुरू से ही बहस चल रही थी। अब सेनाएं खुद ज़्यादा अग्निवीरों को रखने की मांग कर रही हैं, जो इस स्कीम की कुछ कमियों को दूर करने जैसा है। इस स्कीम की शुरुआत में ही चर्चा हो रही थी कि 4 साल बाद ये अग्निवीर जवान क्या करेंगे। अब शायद उसका हल निकल गया है। सरकार चाहती है कि स्किल्ड लोगों को लगातार काम पर रखा जाए। अब बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। अगर रिटेंशन बढ़ाया गया तो युवाओं को ज़्यादा अवसर मिलेंगे, लेकिन अंतिम फैसला अभी सरकार को लेना बाकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार को ज़्यादा लोगों को लगातार सेना में बनाए रखना चाहिए या 4 साल ही काफ़ी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।